कवच और काले क्रिस्टल को सावधानी से अपने पास रखकर वीर खुशी खुशी देव आश्रम में बने अपने कमरे में लौट जाता है। अपने कमरे में आने के बाद वीर चूल्हा जलाकर एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखता है। उसमें रास्ते से तोड़े हुए कुछ फल और सब्जियां डालकर उनका सूप बनाने के लिए रख देता है। टाइटन ग्रह के फल और सब्जियों का सूप बनाने में तकरीबन 1 से 2 घंटे लगते हैं। इसलिए बर्तन को ढककर वीर कुछ देर के लिए आंखें बंद करके आराम करने लगता है, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो तुरंत ही अपनी जेब से काले क्रिस्टल को निकालता है और बड़े ही ध्यान से उसे देखता रहता है। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का पत्थर है और इसमें ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसने एक आम कछुए को इतना खास बना दिया था। तभी वीर की नजर अपने कमरे के कोने में रखे एक पिंजरे पर पड़ती है, जहां कुछ दिन पहले उसने एक बड़ी सी बिल्ली को कैद करके रखा था। हरे रंग की वो बिल्ली आम बिल्लियों से काफी अलग थी, ठीक वैसे ही जैसे टाइटन ग्रह के बाकी सभी जानवर थे। काले कछुओं की तरह ये हरी बिल्ली भी एक आम एलियन थी। वीर इन बिल्लियों का शिकार करके उन्हें अपने साथ वापस लेकर आता था ताकि उनकी एनर्जी हासिल करके वो अपने जीन पॉइंट्स बढ़ा सके। लेकिन कुछ समय बाद इन बिल्लियों से हासिल हुई एनर्जी से उसके जीन पॉइंट्स बढ़ना बंद हो गए। इसीलिए उसने एक आखिरी हरी बिल्ली को कैद में ही छोड़ दिया था और इसके बाद में लगभग भूल ही गया था। अधमरी सी वो हरी बिल्ली काले क्रिस्टल को देखते ही अपनी पूरी ताकत लगाकर झट से अपनी जुबान बाहर निकालती है और इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाए वो हरी बिल्ली उस काले क्रिस्टल को पूरी तरह से निगल लेती है। इस काले क्रिस्टल में कुछ तो खास बात है। वीर हैरानी से सब कुछ देखता हुआ सोचता है। उसके देखते ही देखते वो हरी बिल्ली जो कुछ समय पहले मरने की कगार पर थी, उसमें अचानक से ही जान आ जाती है। अपने चारों पंजों से वो वीर पर वार करने की कोशिश करती है। वीर उस हरी बिल्ली को पिंजरे में वापस डाल देता है और ध्यान से उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। वो हरी बिल्ली जिसने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, अचानक से ही एनर्जी से भर जाती है और पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तेजी से हाथ पांव मारने लगती है। वीर वापस अपनी जगह पर बैठकर हरी बिल्ली की हर एक हरकत को ध्यान से देखता है। उसके दिमाग में एक शक था और अगर उसका ये शक यकीन में बदल गया तो इससे ये बात तो पक्की हो जाएगी कि उसके हाथ बहुत ही अनमोल चीज लगी है। इसीलिए वो अपनी सांस रोके पिंजरे को ऐसे एकटक देख रहा था जैसे कोई स्टूडेंट अपने रिजल्ट का इंतजार करता है। वीर उस पिंजरे को देखने में इतना मग्न था कि उसे किसी भी चीज की सुध नहीं थी कि भूख का भी एहसास उसे तब हुआ जब उसे सूप की खुशबू आई। वीर अपने बाउल से सूप पीने ही जा रहा था कि तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। तुरंत ही मुड़ता है और देखता है कि हरी बिल्ली पिंजरा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि उसने कुछ सलाखें तोड़कर अपना सिर भी बाहर निकाल लिया था। वीर के देखते ही देखते उसके शरीर का हल्का हरा रंग गहरे हरे रंग में बदल गया। एक पल के लिए वीर इतना ज्यादा हैरान हो गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जब तक उसे समझ आया तब तक वो हरी बिल्ली पिंजरा तोड़ के बाहर आने ही वाली थी। मौके की गंभीरता को समझते हुए वीर तुरंत ही अपना खंजर उठाता है और इससे पहले कि वो हरी बिल्ली पिंजरा तोड़कर पूरी तरह से बाहर निकले, वीर उस हरी बिल्ली के पेट में खंजर भोंककर उसे मार डालता है। वो हरी बिल्ली कुछ देर तक तड़पते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो जाती है। हरी बिल्ली के मरते ही वीर के सामने पावर स्क्रीन आ जाती है जिस पर लिखा था, प्राइमरी हरी बिल्ली मारी, आपने कोई डेविल सोल हासिल नहीं की है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में इस आवाज को सुनकर वीर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। प्राइमरी हरी बिल्ली यानी कि प्राइमरी एलियन। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये क्रिस्टल वाकई में एलियंस को डेवलप होने में मदद करता है। वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय अपनी खुशी का इजहार किस तरह से करे। अगर उसका बस चलता तो शायद वो खुशी के मारे नाचने भी लग जाता। कुछ देर बाद जब उसकी खुशी थोड़ी कम होती है तब वो अपने खंजर से उस हरी बिल्ली के पेट को चीरकर उस काले क्रिस्टल को बाहर निकालता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उस काले क्रिस्टल पर अभी भी हरी बिल्ली का खून लगा हुआ है। वीर खुशी के मारे उसे चूम लेता है। थोड़ी देर बाद उस क्रिस्टल को साफ करके वीर उसे अपने हाथ में इस तरह पकड़ता है जैसे कि वो क्रिस्टल नहीं बल्कि कोई अनमोल खजाना हो। इस क्रिस्टल की ही वजह से वो काला कछुआ सुनहरे कछुए में बदलकर एक सेक्रेड ब्लड एलियन बना था। अगर ये हरी बिल्ली भी डेवलप होना जारी रखती तो क्या ये भी एक सेक्रेड ब्लड एलियन बन जाती? ये ख्याल भर ही इतना कमाल का था
कि वीर को किसी सपने जैसा लग रहा था। तभी वीर को याद आता है कि पहाड़ी पर उस सुनहरे कछुए को मारने के बाद उसने उसकी डेविल सोल भी हासिल की। और ये ख्याल आते ही वो एक बार फिर से पावर स्क्रीन पर अपना डेटा चेक करता है। आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुई। अब आपका लाइफ स्पैन होगा 200 साल। विकसित होने के लिए जरूरी पॉइंट्स 100 जीन पॉइंट्स। हासिल हुए जीन पॉइंट्स 79 जीन पॉइंट्स। 8 सेक्रेट जीन पॉइंट्स। डेविल सोल, सेक्रेट ब्लड सुनहरा कछुआ। सेक्रेट ब्लड सुनहरे कछुए की डेविल सोल की कैटेगरी कवच। सीक्रेट ब्लड सुनहरे कछुए की डेविल सोल का कवच कैसा दिखता होगा? अपना डेटा पढ़ने के बाद वीर सोच में पड़ जाता है। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक हवा में उसे एक सुनहरी परछाई नजर आती है जो देखने में बिल्कुल सुनहरे कछुए के जैसी थी। वो परछाई वीर के शरीर से चिपककर किसी सुनहरे लिक्विड की तरह वीर के पूरे शरीर में फैलकर उसे ढकने लगती है। देखते ही देखते वीर का पूरा शरीर, यहां तक कि उसके बाल तक, सब उस सुनहरे लिक्विड से ढक जाते हैं। यह सुनहरा कवच बहुत ही ज्यादा ताकतवर और असरदार था। सुनहरी चमक के साथ वो कवच बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बल्कि पहली झलक में तो वो कवच कम और सोने से बना कपड़ा ज्यादा लग रहा था। इस सुनहरे कवच में एक ही कमी थी और वो ये कि जहां जहां उस कवच में जोड़ था वहां वहां उसमें थोड़ी दरारें थीं। सिवाय इस एक कमी के उस कवच में और कोई दूसरी कमी नहीं थी। यहां तक कि उस कवच को पहनने के बाद वीर को शरीर में किसी भी तरह की हैवीनेस भी नहीं लग रही थी, बल्कि उसका शरीर और भी हल्का और भी फुर्तीला हो गया था। वाकई ये कवच तो कमाल का है और बाकी प्राइमरी डेविल सोल के कवच के मुकाबले जो यहाँ ज्यादातर लोगों के पास है, ये सुनहरा कवच कहीं ज्यादा खूबसूरत। वीर खुशी के मारे झूम रहा था और सोच रहा था, जब से वो यहाँ टाइटन ग्रह पर है तब से ये पहली बार है जब वो इतना ज्यादा खुश था। जब वो देव आश्रम में बाकी सभी लोगों को उनके प्राइमरी डेविल सोल के बने कवच में देखता था तो कहीं ना कहीं उसे बहुत जलन होती थी। पर किसे पता था कि एक दिन उसे भी एक सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल हासिल हो जाएगी।